नमस्कार दोस्तों। इस क्लास में आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन लेकर के आया हूँ भारत के सभी शिक्षकों के लिए और विद्यार्थियों के लिए। इसलिए आप सभी लोग अंत तक पढ़ेंगे क्योंकि ये भविष्य की बात है। यदि आप अपने भविष्य के बारे में ज़रा सा भी सोचते हैं तो पूरे एक एक पॉइंट पर आप ध्यान रखेंगे। फर्स्ट है, नौकरी कर रहे देश भर के शिक्षकों पर सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला आ गया है। कहने के अर्थ है कि कक्षा 1 से 8 तक के शिक्षकों को 2 वर्ष में उत्तीर्ण करना होगा टीआईटी। अर्थात टीआईटी जो दिया जाएगा केंद्र सरकार की तरफ से जो निकाली जाएगी उसको पास करना अनिवार्य है। सुप्रीम कोर्ट ने प्राथमिक और जूनियर कक्षाओं को पढ़ाने वाले यानी कक्षा 1 से 8 तक के शिक्षकों के बारे में महत्वपूर्ण फैसला दिया गया है। कक्षा 1 से 8 तक पढ़ने वाले शिक्षकों को 2 साल में टीआईटी अर्थात शिक्षक पात्रता परीक्षा पास करनी होगी, नहीं तो उनको नौकरी चली जाएगी। शीर्ष अदालत का फैसला पूरे देश के प्राथमिक और जूनियर शिक्षकों पर समान रूप से लागू होगा, यहाँ तक कि उन शिक्षकों पर भी लागू होगा जिनकी नियुक्ति शिक्षा के अधिकार अर्थात आरटीआई कानून लागू होने से पहले हुई थी। सर्वोच्च अदालत ने अपने फैसले में कहा है जो शिक्षक नौकरी में हैं और उनकी नौकरी अभी 5 साल बची, कितना 5 साल के यहाँ पे चर्चा किया है प्यारे साथियों, इसलिए आप सभी लोग ध्यान रखेंगे। और उन्हें भी नौकरी में बने रहने के लिए 2 वर्ष के भीतर टीआईटी पास करना होगा अर्थात टेट। और नौकरी कर रहे प्राथमिक और जूनियर स्कूलों के शिक्षकों के बारे में एक महत्वपूर्ण फैसला जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस मनमोहन की पीठ ने देश के विभिन्न उच्च न्यायालयों के फैसलों के खिलाफ दाखिल याचिकाओं पर सोमवार को दिया। कोर्ट ने 110 पृष्ठ विस्तृत फैसला दिया है कि अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थाओं में पढ़ाने वाले शिक्षकों पर टीआईटी पास करने की अनिवार्यता का मुद्दा भी इसमें शामिल था। पीठ ने उसे बड़ी पीठ को विचार करने के लिए भेज दिया। अल्पसंख्यक संस्थाओं को छोड़कर बाकी शिक्षकों के बारे में दिए आदेश के कोर्ट ने कहा है कि टीआईटी कानून के परिधान जैसा कि धारा 2N में कहा गया है कि सभी स्कूल पालन करें। कोर्ट ने कहा कि जो शिक्षक सेवारत हैं और उनकी नौकरी कितनी भी लंबी क्यों न हो, उन सभी को नौकरी में बने रहने के लिए टीआईटी पास करना जरूरी है। कोर्ट ने कहा वह उन लोगों के व्यवहारिक दिक्कतें समझा जाता है जिनकी नियुक्ति आरटीआई लागू होने से बहुत पहले हुई थी, जो 2 या 3 दशक से नौकरी कर रहे हैं बिना किसी गंभीर शिकायत के अपने श्रेष्ठ क्षमता से छात्रों को शिक्षा दे रहे हैं। कोर्ट ने कहा कि ऐसा नहीं है कि जिन लोगों ने टीआईटी नहीं दिया उनके पढ़ाए बच्चे जीवन में चमकते नहीं हैं। कहा कि उनके टीआईटी पास न करने के आधार पर नौकरी से हटाना थोड़ा सख्त होगा। कोर्ट ने कहा इन बातों पर ध्यान रखते हुए संविधान के अनुच्छेद 142 में प्राप्त शक्ति के तहत आदेश दिया है कि जिन शिक्षकों की नौकरी 5 साल से कम बची है वे लोग टीआईटी पास किए बगैर सेवानिवृत्त कर नौकरी में बने रह सकते हैं। हालांकि कोर्ट में स्पष्ट किया है कि अगर किसी 5 साल से कम नौकरी वाले शिक्षक को प्रोन्नति होनी है तो उसे टीआईटी पास किए बगैर प्रोन्नति नहीं मिलेगी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण नियम लेकर के मैं आया हूँ, इसलिए आप सभी लोग ध्यान रखेंगे। सेकंड है, टीआईटी उत्तीर्ण करने पर हो सकती अनिवार्य सेवानिवृत्ति। कोर्ट ने कहा कि जिन शिक्षकों की नियुक्ति आरटीआई कानून लागू होने से पहले हुई थी उनकी सेवानिवृत्ति 5 साल से ज़्यादा का समय आने जिसकी नौकरी 5 साल से ज़्यादा बची है उन्हें नौकरी में बने रहने के लिए इस आदेश को 2 वर्ष के भीतर टीआईटी पास करना भी होगा। अर्थात जिनकी सेवा, समझ लीजिए थोड़ा सा सरल भाषा में बता देता हूँ, जो नौकरी कर रहे हैं शिक्षक पद पर और उनकी नौकरी यदि 5 साल से ऊपर बची हुई है तो उनको टीआईटी अर्थात टेट पास करना जरूरी है। यह हर राज्य के लागू किया गया है। चाहे आप झारखंड से बिलोंग करते तो झारखंड शिक्षक पात्रता पास करना है,
यदि बिहार से हैं तो बिहार टेट पास करना है, यूपी में है तो यूपी टेट आपको पास करना अनिवार्य है। और यदि राजस्थान से तो राजस्थान टेट करवाएगी राज्य सरकार, तो आप पास करेंगे तभी उस सरकार के अधीन आप कार्यरत शिक्षक के रूप में कार्य कर सकते हैं। अन्यथा कोर्ट ने यह सख्त मना कर दिया है कि जो टीएटी पास नहीं होगा उनको 2 चांस मिलेगी और 2 चांस से अधिक नहीं मिल सकता। यदि पास करते तो आप उस पद पर बने रहेंगे, और यदि आप पास नहीं करते उस पद से आपको निकाल दिया जाएगा, मतलब हटा दिया जाएगा। ठीक है, तो नौकरी से बने रहने के लिए आपको आदेश के 2 वर्ष के भीतर टीएटी पास करना होगा। अगर वे तय समय से टीएटी पास करने में नाकाम रहते तो उनकी अनिवार्य सेवानिवृत्ति हो सकती है। हालांकि उन्होंने सेवानिवृत्ति के लाभ जिसके वे हकदार है दिए जाएंगे। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि सेवानिवृत्ति के लिए लाभ लेने के लिए शिक्षकों को नियमों के मुताबिक तय अवधि की सेवा का नियम पूरा करना होगा। अगर कोई शिक्षक जरूरी अवधि की नौकरी करने की शर्त पूरी नहीं कर पाता तो उसकी सेवा कम कर दी जाती है। वह सरकार को ज्ञापन दे सकता है और विचार कर सकता है। आदेश में यह कहा गया है कि अगर जो लोग नियुक्ति की उम्मीद लगाए हैं, ठीक है, और जो लोग नौकरी में हैं और प्रोन्नति में नियुक्ति पाने की उम्मीद लगाए, उन्हें टीएटी पास करना होगा, अन्यथा उनकी उम्मीदवारी पर विचार नहीं किया जाएगा। तो इस तरह से सेवानिवृत्ति मेन पॉइंट यहाँ पे फोकस करें। कोर्ट ने कहा, क्या कहा इस पर भी ध्यान दें। कोर्ट ने कहा आरटीआई आने से पहले हुई नियुक्तियों पर भी लागू होगा। ऐसा न करने पर नौकरी टीएटी पास करे बिना प्रोन्नति भी नहीं मिलेगी। अल्पसंख्यक संस्थाओं का मामला चला जाएगा। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आरटीआई के आने से पहले हुई नियुक्तियों पर लागू होगा। ध्यान रखेंगे ये मेन पॉइंट को। ऐसा न करने पर जाएगी नौकरी टीआईटी के कहना है, और पास किए बिना प्रोन्नति भी नहीं मिलेगा। अल्पसंख्यक संस्थाओं का मामला विचार के लिए बड़ी अपडेट भेजा गया है पीठ को। ठीक है, तो इस पर आपको ध्यान रखना है। और आरटीआई के तहत स्कूलों के सभी शिक्षकों को टीआईटी पास करना जरूरी है, चाहे उनकी नौकरी कितनी भी लंबी क्यों न हो। जिन शिक्षकों की नौकरी 5 वर्ष से ज़्यादा समय बचा है उन्हें 2 वर्ष के भीतर टीआईटी अर्थात टेट पास करना होगा। उनकी अनिवार्य सेवानिवृत्ति हो सकती है। ये सुप्रीम कोर्ट का टिप्पणी है, अर्थात सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यह कानून बन करके आया है। दोस्तों, यहाँ पे सेवा शिक्षकों के लिए भी टीएटी जरूरी है। जो सेवा शिक्षक हैं, जो सेवा कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं स्कूलों में, उनके लिए भी यहाँ साफ साफ कोर्ट ने कहा है कि 2 वर्ष के में पास करनी होगी परीक्षा या इस्तीफा दे। फिर से मैं थोड़ा सा विस्तार से बता देता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को एक अहम फैसले में कहा है कि शिक्षकों की सेवा में बने रहने के लिए, ठीक है, समझ लीजिए क्या बोल रहा है, बने रहने के लिए, इस बात को ध्यान रखें, यह प्रोन्नति पाने के लिए शिक्षकों को टीआईटी पास करना जरूरी होगा। शीर्ष अदालत ने कहा कि शिक्षा के अधिकार अधिनियम आरटीआई लागू होने से पहले नियुक्त ऐसे शिक्षक जिनकी नौकरी 5 वर्ष से अधिक बची है उन्हें 2 वर्ष के भीतर, ठीक है, टीआईटी पास करनी होगी। कोर्ट ने यह स्पष्ट किया है कि यदि कोई शिक्षक तय समय पर सीमा में टीआईटी पास करने में विफल रहा, ठीक है, यदि वह किसी कारण से फेल हो गया है और यदि वह पास नहीं कर सकता है तो उसकी नौकरी भी चली जाएगी। ठीक है, ये 100% सुन लीजिए। कोई भी राज्य की आप बात करें, जहाँ से भी आप सुन रहे हैं मेरी आवाज़ को, चाहे झारखंड हो, बिहार हो, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, कन्याकुमारी, सभी के लिए मैं ये बात बोल रहा हूँ। ऐसा नहीं कि केवल एक राज्य के लिए नहीं, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नई दिल्ली से निकल करके आई हुई है, तो ये सभी पर लागू होगा, पूरे भारत में सभी शिक्षकों के ऊपर। जबरन सेवानिवृत्त किया जा सकता है। आज जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस मनमोहन की पीठ में स्पष्ट किया है कि जिन शिक्षकों की नौकरी 5 वर्ष से कम बची है उन्हें टीएटी पास करने की जरूरत नहीं। पुनः सुन लीजिए, ठीक है, इसलिए बार बार आपको इन बातों को, इन पंक्तियों को सुनने और जानने की जरूरत है। भविष्य की बात है, यदि जान लेते तो आपके लिए बेटर होगा। लेकिन इस अवधि में उन्हें प्रोन्नति नहीं मिलेगी। क्या नहीं मिलेगी? प्रोन्नति चाहते हैं तो टीएटी पास करना होगा, अन्यथा पीठ के अंजुमन ईसायत ये तालीम ट्रस्ट बनाम महाराष्ट्र सरकार सहित अन्य की ओर से दाखिला 87 अपीलों में यह फैसला सुनाया। इन अपीलों में यह सवाल भी उठाया गया है कि 29 जुलाई 2011
आरटीआई लागू होने से पहले नियुक्त शिक्षकों की प्रोन्नति के लिए टीएटी उत्तीर्ण करना अनिवार्य है। कोर्ट ने, ठीक है, जमीनी हकीकतों और व्यवहारिक चुनौतियों से भी वाकिफ है। ऐसा नहीं कि जिन छात्रों को गैर टीआईटी योग्य शिक्षक ने पढ़ाया वे जीवन में आगे नहीं बढ़ा तो जरूर है, लेकिन ये शिक्षक का मापदंड है। ठीक है, ये सरकार डाटा लेगी कि कितने क्वालिटी वाले शिक्षक हैं, कितने नहीं हैं, इससे अंदाज लगेगी। ठीक है, इसमें किसी भी तरह की किसी भी शिक्षकों के प्रति कोई द्वेष भावना नहीं है कोर्ट को। ठीक है, तो इसके तहत राज्य सरकार को भी सौंपा गया है। आप चूंकि राज्य सरकार ही देखिए शिक्षा जो समवर्ती सूची में रखा गया है, तो समवर्ती सूची के अंतर्गत राज्य सरकार भी फैसला लेगी, राज्य सरकार भी अर्थात टेट जो है वह राज्य सरकार भी करवाएगी अपने अपने स्तर से। क्योंकि झारखंड में, चाहे बिहार में, उत्तर प्रदेश में और राजस्थान में, हर राज्य में संस्कृति, सभ्यता, भाषा अलग अलग बोली जाती है। तो इसको ध्यान में रखते हुए मातृभाषा के शिक्षकों को, ठीक है, और यहाँ पे हमने पहले भी बताया था कि टेट जो है सो वह 3-4 लेवल में होगी। एक होगा बच्चों के लिए अलग होगा, ठीक है, नर्सरी क्लास के लिए, उसके बाद 1 to 5 होगा, 6 to 8 होगा, और एक होगा 11-12 के लिए। तो देख लीजिए कितना हो गया। बच्चों के लिए एक अलग हो गया, 1 to 5 2 और 6 to 8 3 और 11-12 के अलग होगा। अर्थात 4 लेवल में टेट की परीक्षा आपको पास करना होगा। जैसे 1 to 5 के शिक्षक बनना चाह रहे हैं तो 1 to 5 पास करना होगा, 6 to 8 के लिए तो 6 to 8 पास करना होगा, और 12 के शिक्षक बनना चाह रहे हैं तो 12 का टेट आपको कंप्लीट करना होगा, तभी आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। अन्यथा सुप्रीम कोर्ट ने यह भी बात स्पष्ट कर दी है कि आप यदि नहीं 2 साल में पास कर पाते हैं तो आपको नौकरी से बर्खास्त कर दी जाएगी। ठीक है, तो वैसे शिक्षक बने रहेंगे जिनकी सेवा 5 साल बची हुई, उनको देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन 5 साल से ऊपर जो हैं उनको देना अनिवार्य है। इस तरह से जो भी अपडेट आया हुआ है मैं आप तक पहुंचाने का प्रयास किया हूं। अच्छा लगेगा तो लाइक ज़रूर करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद। क्योंकि लाइक और हैप का भी ऑप्शन आया है, HYPE, तो इसमें आपको पैसा लगने वाला नहीं, चंद सेकेंडों का खेल है। यदि कर देते हैं लाइक, सब्सक्राइब और शेयर तो मानवता के लिए आपकी लंबी आयु होगी। थैंक यू, धन्यवाद।